नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल excellencesuicide.com में। और दोस्तों, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल जो अभ्यर्थी होते हैं उनसे हम आपकी बात कराते हैं या इंटरव्यू कराते हैं। तो हमारे साथ हैं आज हिमांशु बहेलिया जी, और उनका अभी हाई कोर्ट बिलासपुर शाही ग्रेड 3 जो परीक्षा है उसमें उनका चयन हुआ है। उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की और उन्होंने ये सफलता कैसे अर्जित की। तो हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हिमांशु सिंह बहेलिया है। मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के चौथर का तहसील का निवासी हूँ। मुझे आपके प्लेटफॉर्म के बारे में सर पता चला था 26 नवंबर को जैसे रिजल्ट आया था। अच्छा। उसके बाद मैंने सर्च किया कि इसमें वेद माता और इसमें टाइपिंग का थोड़ा अलग इशू रहता है। अच्छा। तो मैंने जब सर्च किया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 टाइपिंग टेस्ट ऐसा लिख के सर्च किया तो उसमें आपका नाम सबसे पहले सजेस्ट में आया। अच्छा। तो इसके बाद फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि सर आप कैसे भी करके पेन ड्राइव भिजवा दीजिए। आप एग्री हुए, मुझे की खुशी है। आपने कहा कि हम यहाँ से भिजवा सकते हैं, बिलासपुर तक आप आ जाइए, या बिलासपुर से रखवा भी सकते हैं। लेकिन इतना समय नहीं था कि बिलासपुर से आती पेन ड्राइव फिर हम उस पर इंस्टॉल करते तक में तो 5 तारीख चली जाती। तो फाइनली फिर हमने यूट्यूब पे देखा और आपके सपोर्ट से हमने उबंटू इंस्टॉल सिस्टम में। अच्छा। और आपके तरफ से मतलब वेद माता का मुझे कुछ भी नहीं आता था सर। वेद माता का मैंने आपसे पूछा तो आपने बहुत सारी चीजें बताई। आपकी सर 2 चीज मुझे मतलब जब मैं उस प्रांगण में रहूंगा छत्तीसगढ़ राज्य में वहाँ काम करूंगा, तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आएगी तो आपको मुझे 2 चीज ध्यान है सर कि आप बीच में बोलते रहते थे। जैसे मैंने एक बार पूछा था आपसे कि सर रेमिंगटन डेल और वेद माता में क्या फर्क है। तो आपका बहुत क्लियर कट जवाब था कि इतना फर्क है कि तुम फेल हो जाओगे, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इतना फर्क है कि तुम फेल हो सकते हो इसमें। ये चीज रहेगी। और मैंने इसको भी मतलब माना था कि हाँ, तभी मैं पूरी तरह से चेंज हो गया था। नहीं, मुझे रेमिंगटन पे देना ही नहीं है, मुझे वेद माता पे प्रैक्टिस करनी है और उसी पे देना है। और दूसरी एक चीज सर आपकी और है जो मुझे हमेशा याद रहेगी कि उसमें आपने ये कहा था कि टाइपिंग करते समय आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि आपका मैटर 100% टाइप हो। जरूरी नहीं है कि आप कोई एडिटिंग कर पाओ ना कहीं कर पाओ। ये 2 चीज कोई भी एस्पायरेंट हो, अगर उसको टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना है तो उसको ये फोकस करनी चाहिए कि हमें मैटर ओवरऑल पूरा लिखने की कोशिश करना है एक्यूरेसी के साथ 100%। अगर हम उसमें एडिटिंग नहीं कर पाते हैं, फॉर्मेटिंग नहीं कर पाते हैं तो उसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती, लेकिन मैटर तो कंप्लीट होना चाहिए एटलीस्ट। अच्छा। हमने उसको फॉलो किया था। तो आपने रिटर्न में कितना मार्क्स क्योर किया था? रिटर्न में सर मेरे 41 मार्क्स थे। रिटर्न में 41 था। स्किल टेस्ट में कितना है आपका? ओवरऑल मेरे 65 मार्क्स है सर। अच्छा, ठीक है। तो आप जैसे कि टाइपिंग करते हैं तो आप कैसे टाइपिंग करते हैं? अंग्रेजी की बात करें तो जनरली वो पैसेज को देखते हैं और टाइप करते रहते हैं, बीच बीच में लगातार 2-3 लाइन के बाद थोड़ा स्क्रीन भी देख लेते हैं। अच्छा, 2-3 लाइन के बाद स्क्रीन देखते हैं। जो पैसेज आया था सर वो जी, हम लोग जो सर पैसेज आया था असिस्टेंट ग्रेड 3 की वर्क प्रोफाइल पे बेस्ड था। अच्छा। उसके सर वर्क मुझे लगता है 313-14 ही रहे थे उसमें, क्योंकि मैंने टाइप किया तो मेरा 10 मिनट में एग्जैक्ट टाइप हुआ था। फॉर्मेटिंग मेरी आधी रह गई थी, आधी नहीं हो पाई थी। उसमें लास्ट के लाइन में हिंदी के 3 शब्द थे, वो मैं नहीं लिख पाया था उसमें हिंदी में। फॉर्मेटिंग मेरी 50% ही हो पाई थी। तो उसमें सर वर्ड तो ठीक थे सर, लेकिन वर्ड तो बहुत लेंदी थे। मतलब मैक्सिमम हम देखते हैं 5 की डिप्रेशन का होते हैं एक वर्ड, लेकिन उसमें बहुत लंबे वर्ड थे, तो ज्यादा प्रेस करना पड़ा। तो प्रैक्टिस करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे मैटर की प्रैक्टिस करें कि जिनमें वर्ड की लेंथ 300 वर्ड से लिमिट है, लेकिन उसका जो की डिप्रेशन है वो बहुत ज्यादा था। ठीक। और हम लोगों को बैच में यही आया था इंग्लिश में, तो थोड़ा इंग्लिश का टफ लगा। हिंदी में तो सही अच्छा रहा, मेरे 45 मार्क्स हैं हिंदी में। हिंदी में दोनों का ऑप्शन था, रेमिंगटन वेद माता नहीं? जी बिल्कुल सर, दोनों का ऑप्शन था।
फिर मुझे बाद में रिग्रेट हुआ सर, मैंने तो अपना पूरा सिस्टम ही फॉर्मेट कर दिया था उबंटू के चक्कर में, मतलब नहीं हो रहा था, तो अब चीजें हो गई हैं। तो चलिए, अंत भला तो सब भला कहते हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है ना, एग्जैक्टली है ना। जी सर। ये बहुत अच्छी बात है। और आप जी अभी वर्तमान में क्या करते हैं? सर, मैं अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जॉब कर रहा हूँ, स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे हूँ। तो मैं एनओसी सेक्शन वगैरह के काम देखता हूँ, जिनको एनओसी लेनी होती है। आप एएसआई के अंदर काम करते हैं, ये बहुत ही जी। बेहतरीन बात आपने कही। चलिए, तो आपको कुछ और पूछना है हमसे इस जॉब के बारे में? बिल्कुल सर, हाँ मुझे सर ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग कुछ चीजें पूछनी थी आपसे, जो मेरे लिए पहला प्रयास है छत्तीसगढ़ में। मैं इसके पहले भी एग्जाम एक दिया स्टेनोग्राफर का, उसमें मेरा फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया था। अच्छा अच्छा। तो मुझे मेरा पहला अनुभव है, ज्वाइनिंग कैसे होती है उसका मुझे पता नहीं था, तो आप प्लीज मुझे बताने का कष्ट करें। आपको ना मेडिकल यहीं से बनवाना पड़ेगा, बिलासपुर से, ठीक है। एंड आपको पुलिस वेरिफिकेशन जो है आपको अपने थाने से कराना पड़ेगा। ये दो चीज़ कराना पड़ता है। जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा सर, वो हमारे कम्युनिकेशन एड्रेस की बेस पे होगा कि परमानेंट एड्रेस की बेस पे होगा? आई थिंक ये परमानेंट एड्रेस के बेस पे होना चाहिए। जो आधार कार्ड का एड्रेस आपने दिया होगा वहाँ पर, उसके बेस पर जो है वो बनेगा। जो सर वहाँ मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा बिलासपुर में, तो उसमें कोई डेट फिक्स है क्या? एक दिन में जाएंगे तभी होगा? हाँ, उसमें जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये मंगलवार को होता है। बाकी आप एक बार और कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा एक दिन पहले आइए, है ना। एंड बिलासपुर जो चयन समिति बिलासपुर हाई कोर्ट में भी जाके आपको एक बार पूछ लेना चाहिए इस सब के बारे में। बाकी जो हमको नॉलेजमेंट है यही होता है। पुलिस वेरिफिकेशन तो आपका जो थाना है वही कर पाएगा, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं, ठीक है ना। और जो मेडिकल होगा, मान के चलिए यहाँ पर भर्ती हो रही है तो यहाँ का जो मेडिकल बोर्ड है वही उसको क्या करेगा, अप्रूव करेगा। बाकी फिर भी आप हाई कोर्ट में कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप आएंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली वहाँ पूछ सकते हैं। सर एक चीज और थी कि जो ज्वाइनिंग होगी हम लोग की सर, तो ज्वाइनिंग प्रॉपर हाई कोर्ट में होगी कि कोई डिस्ट्रिक्ट भी एलोकेट? नहीं नहीं नहीं, ये ओनली हाई कोर्ट का ही है और कहीं नहीं होगी, हाई कोर्ट के अंदर ही होगी ये। सर एक चीज और थी कि जो जैसे हम लोगों को ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो हो सकता है प्रेफरेंस मिले, तो बेस्ट सेक्शंस कौन से होते हैं जहाँ वर्क प्रेशर भी नॉर्मल रहता है? नहीं, इसके बारे में मैं एक्चुअल में अनभिज्ञ हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट में कितने वर्क सेक्शन होते हैं मैं इस फील्ड में नहीं हूँ। सीधी सी बात कहना चाहिए कि वहाँ पर कौन सा आपको, फिर वहाँ चॉइस करने का भी ऑप्शन आपको मेरे ख्याल से नहीं देंगे। हाँ हो सकता है नहीं दे। अगर मैं इसलिए पूछा था, अगर ऑप्शन देते तो हमें कौन सा ऑप्ट करना चाहिए जो हमारे लिए सुटेबल? नहीं, मेरे को आइडिया नहीं इसके बारे में कहना चाहिए। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारे साथ आप यूट्यूब चैनल में हमारे लाइव में शामिल हुए उसके लिए आपको धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अपने महानतम प्लेटफॉर्म पे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा सर। और आपसे मैं जो जितने दिन से जुड़ा हूँ, तो जो वेद माता का मुझे जो वाह मिला है वो आपके थ्रू ही मिला है। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।